हिंदू महिलाओं के लिए वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति पर आए संकट चले जाते हैं और आयु लंबी हो जाती है। यही नहीं, अगर दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी चली आ रही हो तो वह भी इस व्रत के प्रताप से दूर हो जाते हैं। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए इस दिन वट यानी बरगद के पेड़ के नीचे पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन सावित्री व सत्यवान की कथा सुनने का विधान है। इस कथा सुनने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावित्री मृत्यु के देवता यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले आई थी। स्कंद और भविष्योत्तर पुराण के अनुसार वट सावित्री का व्रत हिंदू कैलेंडर की ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तिथि पर करने का विधान है। उत्तर भारत में यह व्रत ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को ही किया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह व्रत हर वर्ष मई या जून महीने में आता है। तो इस बार वट सावित्री का व्रत 22 मई को मनाई गई। इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते पूरे भारतवर्ष में वट सावित्री व्रत का कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। बताते चलें कि देश भर में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। कहीं कहीं पर सामाजिक दूरी का ख्याल रखकर व्रत मनाई गई तो कहीं पर इसका खुलेआम धज्जियां उड़ाते देखा गया। वहीं भागलपुर में भी पति की दीर्घायु व सेहत नेहत की कामना को लेकर शुक्रवार को सुहागिनें बड़ी संख्या में वट वृक्ष के नीचे जुटी तो कहीं पर सामाजिक दूरी का ध्यान में रखकर अपने घरों पर ही मनाया गया। अपनी सुहाग की सलामती की मनौती मांग यहाँ विधि विधान से महिलाओं ने पूजा अर्चना की। प्रदेश के कई अलग अलग जगहों में वट सावित्री पूजा मनाई गई। हिंदू पुराण में बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास बताया जाता है। मान्यता के अनुसार ब्रह्मा वृक्ष की जड़ में, विष्णु इसके तने में और शिव ऊपरी भाग में रहते हैं। यही वजह है कि यह माना जाता है कि इस पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। व्रत की विधि अनुसार सत्यवान सावित्री की मूर्ति धूप, मिट्टी का दीपक, घी, फूल, फल, 24 पुरियां, 24 बरगद फल, आटे या गुड़ के, बांस का पंखा, लाल धागा, कपड़ा, सिंदूर, जल से भरा हुआ पात्र और रौली से विधि पूर्वक पूजा की जाती है। महिलाएं प्रातः बेला उठकर स्नान कर नए वस्त्र धारण कर 16 श्रृंगार करके पूजा अर्चना करती हैं। इस व्रत में महिलाएं अपने पति के लिए निर्जला रहती हैं। फिर वट वृक्ष के नीचे 7 बार परिक्रमा करके कच्चे धागे बांधती हैं। पूजा खत्म होने के बाद घर आकर पति को बांस का पंखा झेलती हैं और पानी पिलाते हैं। फिर 11 चने व वट वृक्ष की लाल रंग की कली को पानी से भिगोकर अपना व्रत तोड़ने का विधान है। बताते चलें कि इस लॉकडाउन के दरमियान भागलपुर शहर में पूर्व मेयर प्रीति शेखर व भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष श्वेता सिंह ने हमारे चैनल के माध्यम से इस पति व्रत की अनूठी दृश्यों का साझा करते हुए शुभकामनाएं भी दी। भागलपुर से कुमार गौरव की रिपोर्ट।
सभी सुहागन स्त्रियों को वट सावित्री पूजा की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। वट सावित्री पूजा किसी भी सुहागन के लिए इस पूजा का बहुत ही महत्व है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है वट सावित्री, इसमें दो शब्दों से बना है, वट और सावित्री से। वट यानी कि बरगद का वृक्ष। हम पुराने हमारी जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार बरगद का जो वृक्ष होता है उसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास होता है। और सावित्री जो थी, सावित्री अपने पति सत्यवान के लिए जब यमराज उनके प्राण को लेने के लिए आ गए तो सावित्री ने अपनी पत्नीव्रता धर्म से, अपनी धर्म परायणता से और अपने एक दृढ़ संकल्प से उन्होंने यमराज से भी अपने पति के जीवित होने का वरदान मांग लिया। और उसी समय से एक सुहागन स्त्री के लिए बरगद के वृक्ष के नीचे उनके चारों तरफ परिक्रमा करके कच्चे धागे को बांधकर जलार्पण कर और अपने पति के लिए सुहागन स्त्रियां सुख समृद्धि की कामना करती हैं। और ये किसी भी सुहागन स्त्री के लिए यह पर्व का बहुत ही महत्व है। आज मैंने भी इस व्रत को किया और चूँकि अभी कोरोना का संकट चल रहा है, वैसे तो मैं हमेशा हर बार अपने किसी मोहल्ले में यहाँ पर कोतवाली चौक पर मैं जाती थी वट सावित्री का पूजन करने के लिए, लेकिन आज मैंने सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हमने अपने छत पर इस वृक्ष को लगाया अपने गमले में और आज हमने यहाँ पर अपनी पूजा की। तो आज मैं फिर से आप सभी लोगों को, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी सभी बहनों को खासकर वट सावित्री पूजा की बहुत बधाई देती हूँ। और इसमें एक बहुत ही इस पूजा का जो विधि है उसमें हम लोग जल को जो है ना अपने पति के सर पर छिड़कते हैं और इस पंखे से झेलते भी हैं, यानी कि वो हमेशा कूल रहें, हमेशा वो ठंडक उनको रहे, उग्रता नहीं आए उनमें, वो बहुत ही धैर्य से काम लें। तो इस चीज़ का इस व्रत को लेकर बहुत सारी मान्यताएं हैं और कहीं ना कहीं सभी मान्यताओं में हर किसी के एक पति पत्नी के संबंध को ये दर्शाता है और उनमें एक साथ सहयोगात्मक रवैया रहे, एक साथ एक जो कह सकते हैं कि जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए जिस धैर्य की आवश्यकता होती है, जिस सहनशीलता की आवश्यकता होती है, वो हमें यह व्रत सिखाता है। तो मैं फिर से आप सभी को वट सावित्री की बहुत सारी बधाई देती हूँ। मैं समस्त मातृशक्ति को आज के इस पवित्र त्यौहार की जो लोग भी मना रहे हैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। एक ऐतिहासिक चरित्र है माता सावित्री का और उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया कैसे अपने पति व्रत के लिए उन्होंने यमराज से भी उनके प्राणों को वापस कर लिया, उसकी रक्षा की और उनकी प्रेरणा से माताएं बहनें इस तरह के पवित्र बंधन का निर्वहन करती हैं। तो मैं बहुत बधाई देता हूं। मैं अपनी जो आज इन्होंने धर्मपत्नी जी जो इन्होंने आज इस त्यौहार को हर साल मनाती हैं और इसके पीछे के जो क्या कारण हैं और इसकी क्या महत्ता है, इस पर प्रीति जी ने प्रकाश डाला है। तो मैं पुनः समस्त, खासकर ये जो हमारा अंग क्षेत्र है यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, मैं जहाँ भी ये त्यौहार मनाया जा रहा है मैं समस्त देशवासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और जो भी माताएं हैं, बहनें हैं, मातृशक्तियाँ हैं, उनको इस पवित्र और पावन त्यौहार की बहुत बधाई। आज सभी सुहागनें वट सावित्री की व्रत रखी हैं, पूजा की हैं। हमारे यहाँ प्रकृति की पूजा प्रारंभ काल से की जाती है। हमारे यहाँ प्रकृति का बहुत विशेष महत्व है, जो कि जीवनदायिनी है। उन सभी चीज़ों का पूजा की जाती है, उन्हीं में से है वट वृक्ष। आज सभी सुहागनें वट के नीचे अपना सुहाग की लंबी आयु के लिए पूजा अर्चना करती हैं। सावित्री माता से कामना करती हैं कि उनके पति की लंबी आयु हो, कुशल क्षेम हो, सुख सौभाग्य बनी रहे। और दूसरे के लिए भी यह कामना रखती हैं कि सभी सुहागनें सदा सुहागिन रहे। मैं श्वेता सिंह, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा भागलपुर। तब अपने पति की लंबी उम्र करते हैं। पुराने जमाने की मेरी मम्मी दादी सब पहले से करते थे, इसलिए हम लोग भी व्रत को निभाते और पूजा करते हैं। अच्छा, इस पूजा में सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या करते हैं आप लोग?
इसमें मीठी पकवान फल उल चढ़ाते हैं और बरगद के पेड़ के चारों पर और परिक्रमा करते हैं 5 बार। अच्छा, चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदना भारती है। लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो सबसे